रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार मेरे प्रिय बंधुओं, मैं अनूप सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में दिल खोल कर स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि मैं बता दूं, इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा था प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो आज उसके हम आगे की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो दोस्त कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। तो थक कर ना बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्त यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है बेटा, आपको दिखाई दे रहा है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां पर काश ए और काश बी का मान, काश ए और काश बी आपस में बराबर हो, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बेटा यहाँ पे आपको दिया क्या है, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण। क्या है बेटा, सबसे पहले हम बात करें बेटा न्यून कोण होता क्या है। क्या कि न्यून कोण होता क्या है बेटा, अगर न्यून कोण की जब बात करता है, न्यून कोण होता है 0 से ज्यादा 90 से कम। 90 से क्या होता है बेटा, 0 से अधिक और 90 से कम होता है। अर्थात अगर हम इसको चिन्ह के द्वारा दर्शाएं तो इसका चिन्ह ऐसे ही होता है, 0 से ज्यादा और 90 से कम होता है। 0 से ज्यादा होता है और 90 से कम होता है बेटा। तो अगर हम बात करें जब न्यून कोण दिया है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे भैया, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, हम बताएं तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम ये दे देते हैं। यहाँ पे दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून माने 90 से छोटा। अर्थात हम बात करें, अभी तक हमने यहाँ पे समकोण माना था बी को, अभी जितने भी क्वेश्चन किए हैं अभी यहाँ पे हमने माना था क्या, बी को। बट आज हम लोग यहाँ बी को नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं, रीजन क्या है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि हमने बताया अगर यहाँ पे मानेंगे तो बी का मान 90 अंश हो जाएगा, तो एक समकोण हो जाएगा। कह रहा है कि कोण भी न्यून कोण है, कह रहा है ना न्यून कोण है, इसलिए यहाँ पे हम बी को नहीं मान सकते हैं। तो बी को कहाँ मानेंगे, हम तो यहाँ मान सकते हैं या तो फिर यहाँ पे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे क्या बचा, बचा तो सी। अब भैया चलो देखो, हमको दिया है कि काश ए बराबर काश बी, काश ए बराबर काश बी। यहाँ पे हल लिख सकते हैं, हमने नहीं लिखा है, इतना तो आप जानकार है ही है, 10 में पहुंच चुके, इतना जानकारी तो है आपके पास। चलिए अब देखिए भैया, काश ए बराबर काश बी हमको दे रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो काश ए बराबर सूत्र क्या हमने पढ़ाया था कि बेटा लाल बट्टे कक्का होता है, या तो लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम लाया, ठीक है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम लाया। तो भैया या तो लाल बटे कक्का, इस पे होता है बेटा साइन, इस पे होता है काश, इस पे होता है टैन। अर्थात हम काश थीटा की बात करें तो क्या होता है बेटा, आधार बटे का कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे का कर्ण होता है। सर आपने बात तो ठीक कही। चलिए तो यहाँ पे लिख लीजिए भाई, आधार बटे का कर्ण, आधार बटे का कर्ण होता है कि नहीं होता है, बताओ बताओ बेटा, होता है ना। आप ध्यान नहीं देने वाली बात क्या है, अब यहाँ पे अगर ए माने हैं तो एक कोण हो गया, कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है बेटा, लंब होती है। कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, और समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, और जो बचता है, जो बच जाता है, वो बचता है क्या, आधार हो जाता है। जो बच जाता है बेटा वो क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं काश का मान जो निकल के आएगा, काश का मान जो निकल के आएगा भैया, आधार क्या है, ऐसी है, ए सी है, बटे का
आधार का मान AC है, बटे का क्या है, कण, कण क्या है, AB है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए बेटा, बताओ, दिक्कत तो नहीं है ना। अब इसको देखो, अब यहाँ पे इसको हम मिटा दें। यहाँ पे अब देखो एक त्रिभुज और बनाएंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको दो कोण चाहिए। एक कोण हमको कोण B चाहिए, कोण हमको कोण कासे चाहिए। तो यहाँ पे भैया कोण A हम निकाल लिए हैं, अब हमको क्या चाहिए, कोण B का मान। तो यहाँ पे हम कोण मानेंगे B को भैया। तो इस त्रिभुज को हम बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे एक त्रिभुज और बना लेंगे। अब यहाँ पे हम B को क्या मान लेंगे, कोण C यहीं पे रहेगा, A यहीं पे रहेगा। तो बेटा अगर देखा जाए, ये समकोण हो गया, समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो जाती है। एक कोण हो गया, कोण के सामने की भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। जो बच जाता है बेटा वो क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। अब बताओ काश B का मान आप निकाल सकते हो ना, काश B का मान आधार बटे का कर्ण हो जाएगा, आधार बटे का कर्ण हो जाएगा। बेटा फार्मूला आप याद करके रखेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। फार्मूला आप याद करके रखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में आने वाला है नहीं। तो देखो बेटा आधार यहाँ पे क्या दिया है, BC दिया है ना, क्या दिया है, BC दिया है ना, और कर्ण क्या है आपका, AB है। बताओ है कि नहीं भैया। अब कह रहा है यदि काश A बराबर काश B है, यदि काश A बराबर काश B दिया है, तो भैया इसका वैल्यू तो हम आपस में बराबर रख सकते हैं। बताओ रख सकते हैं ना। तो काश A का मान रखेंगे AC बटे का AB बराबर काश B का मान कितना है, कह सकते हैं आप सर है BC बटे का AB। इस AB से ये AB कट जाएगा, बचेगा क्या मेरा बेटा, यहाँ पे बच जाएगा AC बराबर का BC। अब एक प्रमेय लगा दो जो आप कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं। प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसकी संगत कोण बराबर होते हैं। AC से AC कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या भाई, कोण A बराबर कोण का B। इट्स प्रूफ, इट्स प्रूफ। बताओ बेटा है कि नहीं, कितना आसान है, सॉल्व हुआ, हो गया ना, कितना आसान से हुआ। बताओ दिक्कत है, क्या बात है, मजा आ रहा है, क्या बात है। चलिए 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 स्क्रीनशॉट करिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसको। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा इसको आप। तो इसको हम क्या करें, यहाँ पे रफ कर दें। अब सवाल नंबर 7 आपका क्या दिया है। यदि आपको सवाल नहीं समझ में आती है, आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। अब आगे सवाल देखें बेटा क्या है। सवाल नंबर 7 आप पढ़िए, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा। शाबाश, कितने बच्चे लगाए हैं देखें, कोई बच्चा लगाया है अभी तक, देखते हैं फिलहाल। शाबाश, किसी का आंसर अभी तक आया नहीं है, एक बच्चे का आया है। चलो शाबाश बेटा लगाओ। यदि काट A बराबर दिया है सवाल नंबर 7, यदि सवाल नंबर कितनी है भैया 7, काट A बराबर क्या दे रखा है 7 बटे का 8, 7/8 हो तो क्या चाहिए बेटा, हो तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ये दिया है ना बेटा। और सवाल नंबर 2 इसी में दिया है कि cot स्क्वायर थीटा
तो बेटा हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे हम बहुत आसान सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, आप भी ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे बेटा, हल कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे देखो 1 प्लस का साइन थीटा लिखा है, उसके बाद दूसरे कोष्टक में 1 माइनस का साइन थीटा लिखा है बेटा। वैसे नीचे सेम 1 प्लस का कॉस थीटा, उसके बाद 1 माइनस का कॉस थीटा दे रखा है। आप कह सकते हैं, देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी है, दूसरे कोष्टक में a माइनस का b है। a हो गया, a प्लस का b हो गया, a माइनस का b हो गया, अर्थात इसके बराबर फार्मूला आपने पढ़ा है बेटा, क्या a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b। बताओ बेटा होता है ना। वही सेम नीचे भी दिया है, अर्थात यहाँ पे आप लिख लेना फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b। अर्थात जब हमको इस फॉर्म में दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बेटा यहाँ पे चूंकि होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आगे काम बहुत आएगा, आप इसको नोट डाउन करके रखेंगे। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, हम आगे इसको पूरा विस्तारित लिखाने वाले हैं, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा। बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। बताओ समझ में आ रहा है ना। चलो अब बेटा यहाँ पे रख दो, कितने के बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक और नया सूत्र निकल के आता है बेटा कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या निकल के आता है, कॉट थीटा। क्या होता है बेटा यहाँ पे, कॉट थीटा होता है। साइन थीटा बटे का कॉस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा। बेटा इसको भी आप याद करके रखेंगे, ये आगे बहुत काम आने वाला फार्मूला है सब। तो बेटा ये हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर का थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर यानी कॉट का मान आपको पता है 7 बटे का 8, 7 बटे का 8। क्या करोगे, स्क्वायर कर दो बेटा, क्या करोगे स्क्वायर कर दो, आंसर निकल गए, आंसर निकल आएगा। तो बेटा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना होता है 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64 होता है। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका पहली सवाल का आंसर। अब दूसरी सवाल में आपको दिया है काट स्क्वायर, काट स्क्वायर ए। तो भैया यहाँ पे थीटा ने यहाँ पे दिया है, ध्यान दीजिएगा, जो दिया है आप उसी को लिखेंगे। सॉरी यहाँ पे ए नहीं है, थीटा ही है, यहाँ पे थीटा दिया है, ठीक, यहाँ पे थीटा आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटा सवाल नंबर 2 में क्या दिया है, काट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने निकाला है काट स्क्वायर थीटा का मान, दूसरी में वही रख देंगे। दूसरी में क्या रखेंगे, काट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे बेटा। तो 7 बटे 8 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा 7 के स्क्वायर 49, 7 के स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर बेटा कितना होता है आप बताएंगे सर 64 होता है। ये भी आंसर हो गया आपका। बताओ आया ना, कितना सरल है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, बना लोगे ना। एक बार स्क्रीनशॉट कर लो फिर आगे बढ़े, इसको मिटा दें बेटा। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। अभी 2-3 सवालें हैं, अभी उसको जल्दी से जल्द ख़त्म कर दें, मिटा दें इसको। चलिए सवाल नंबर 8 सवाल बोलिए भाई, सवाल नंबर 8 बोलिए।
हम लोग बेहतरीन तरीके से इसको ख़त्म करेंगे बेटा, एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार ख़त्म करने वाले हैं आपकी किताब को। बट आप दिल लगा के पढ़ाई करिए। और आप लोग पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, ना तो लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। यार इतना भी पढ़ने में मत बिजी हो जाया करो, कम से कम ध्यान तो दिया करो। मैं आपके लिए तो पढ़ाता हूँ भाई। आप क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करिए ना। और कोई दिक्कत है उसे कमेंट में ज़रूर बताया करो, उससे क्या होता है कि मैं समझ पाता हूँ कि मेरे बच्चों को दिक्कत क्या है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8 क्या दे रखा है? दे रखा है सवाल नंबर 8 में बेटा 3 cot a बराबर का 4 हो तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल cos स्क्वायर है माइनस का sin स्क्वायर है। अगर बेटा आपको फार्मूला में लिखा दूँ तो एक सब आसान शब्दों में सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, इस 3 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। हल लिखेंगे बेटा, हल करोगे। यहाँ पे 3 cot a बराबर क्या लिखा है, 4 लिखा है। अब ये 3 गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, 4 बटे का 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाना चाहो तो लगा सकते हो, या तो आप कह सकते हैं बेटा हमने बताया था ना, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, कच्चा कच्चा आम, या तो लाल बटे का कक्का, ये होता है साइन, ये होता है कास, ये होता है टैन। अब कच्चा कच्चा आम, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम लाला आम लाया बेटा, इसका जस्ट उल्टा। तो बेटा यहाँ पे बन जाएगा कॉसेक सेक काट, अर्थात अगर देखा जाए तो काट का सेम उल्टा क्या होता है बेटा, यहाँ पे टैन होता है। क्या होता है, टैन होता है। अर्थात अगर हम इस वैल्यू को पलट दें, इस वैल्यू को हम पलट दें तो क्या हो जाएगा बेटा, टैन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, टैन में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि हाँ फार्मूले के हमको पता है, फार्मूला आज हमको पता है भाई। यहाँ फार्मूले से हमने देखा कि आधार बटे लंब किसका होता है, काट का, बट लंब बटे आधार होता है बेटा टैन का। जब हम इसको पलटेंगे तो मिल जाएगा ना। चलो बेटा, अर्थात हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं टैन ए बराबर क्या आ जाएगा, 3 बटे का 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, जब आपको पता है आधार पता है, आधार पता है, लंब पता है, तो सिंपल तरीका से आप अपना पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए भाई। यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे बी मान लीजिए, यहाँ पे सी, यहाँ पे तो समकोण दिया ही नहीं है, कोई भी मान सकते हैं ना, तो न्यून कोण दिया है, कोई और कोण तो दिया नहीं है। चलिए तो भाई ये कोण हो गया, कोण के सामने की भुजा क्या हो जाती है बेटा, शाबाश, क्या, लंब। क्या हो जाती है बेटा, कर्ण। जो बचा आधार, जो बचा आधार। ठीक है, चलिए लंब का मान आपको तो पता है, लंब का मान आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे, यहाँ पे देखो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगा लो बेटा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का, लंब स्क्वायर प्लस का क्या होता है बेटा, आधार स्क्वायर होता है ना, बताओ, होता है ना। चलो आगे देखो, कर्ण क्या है भाई, कर्ण AC है, कर्ण क्या है AC बराबर लंब क्या है मेरा 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार कितना है
4 है भैया, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, AC बराबर AC स्क्वायर बराबर 10 की स्क्वायर 9 प्लस 4 की स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करो तो आएगा 25 आएगा। अर्थात AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। तो अर्थात AC स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 25 को 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया तो बेटा आया क्या, AC बराबर का 5 आया। AC बराबर कितना आ गया, 5 आ गया बेटा। अर्थात कण का मान जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 5 सेंटीमीटर। अब बेटा इस फार्मूले पे आप रखेंगे कब, जब हमको मान पता चलेगा किसका, tan का। tan A का मान निकालो भैया। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे का आधार। यहां देखो लंब A हो गया, आधार A हो गया, क्या हो जाएगा 3 बटे का 4। और यहाँ पे देखो काश स्क्वायर A का मान निकालना है, काश और sin A का मान निकालना है, यहीं पे निकाल लो। काश A बराबर क्या होता है, काश A बराबर होता है आधार बटे का कण, आधार बटे का कण बेटा। आधार यहाँ पे क्या दिया है आपको, 4 दिया है, कण आपको कितना दिया है, 5 दिया है। आधार आपको पता है ना 4 दिया है, और लंब आपको सॉरी कण आपको पता है 5 दिया है। अब sin A का मान निकालना है, sin A का मान निकालो भैया। लंब यहाँ पे देखो sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे का कण। लंब क्या है आपका, सर बताओगे 3 है, कितना है भैया 3 है, बट कण कितना है 5 है। ये तो आ गया भैया यहाँ तक, ये वैल्यू हमको पता चल गई। अब हमको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे देखो हमको सिद्ध क्या करना है बेटा, यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब देखो भैया इसका मान रखो, 1 माइनस tan A का मान कितना निकाले हैं, 3 बटे का 4 निकाले हैं, का स्क्वायर कर दो बटे 1 प्लस 3 बटे का 4 का स्क्वायर कर दो बराबर काश A का मान कितना निकाले हो बेटा, 4 बटे का 5 का स्क्वायर कर दो माइनस 3 बटे 5 का क्या कर दो बेटा, स्क्वायर कर दो। अब इसको स्क्वायर करोगे 1 माइनस 9 अपान 16 हो जाएगा, 1 प्लस 9 अपान 16 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 16 बटे 25 माइनस का 9 बटे 25। बेटा आप घटा लो, बेटा क्या करोगे, घटा लो, 16 कन्नम 16, 16 में से 9 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 16 कन्नम 16, 16 9 25, 7 बटे का 25 और 16 से 16 कट जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्या, देखिएगा 16 माइनस 9 यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ पे करिए 16 कन्नम 16 माइनस का 9 बटे का 16, नहीं बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है ना। 16 कन्नम 16 प्लस का 9 बटे का 16 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 9 7 16, 7 बटे का 25, ये 16 से ये 16 कट जाएगा, घटा दो भैया कितना जाएगा 7, 16 9 कितना होता है 25, 7 बटे का 25, अर्थात दोनों क्या आ गया आपस में बराबर आ गया। बताओ आया ना। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछी गई सवाल है। इसके पहली वाली भी सवाल कई बार पूछी गई है, ये भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछी गई है। ध्यान देना, दोनों लगाइएगा। अगर कोई कहीं से डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके लिए तत्पर हूँ, मैं आपको हमेशा समझाने के लिए तत्पर हूँ, कभी भी आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आप बेटा इसको ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा, आप सूत्र को ज़रूर याद करिएगा, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। कई बच्चों का क्या होता है ना, वो सोचते हैं जब एग्जाम आएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे, याद कर लेंगे सूत्रों को, बट तब टाइम नहीं मिलता है, तब टाइम नहीं मिलता है। इसलिए बेटा इसको आप लगाइएगा, इसलिए इसको आप लगाइएगा। इसको हम रफ करें, बताओ बेटा, स्क्रीनशॉट कर लो, आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लो इसको, बेटा मिटा दें। चलो अब सवाल नंबर 9 देखियो भैया, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो जल्दी से,
देखो और बताओ फट से क्या है, क्या दिया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है बेटा, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। बोलो बेटा शाबाश। देखते हैं तब तक हम कमेंट पढ़ लेते हैं सबका। चलो बेटा दिया है ना, शाबाश। एक दो बच्चों का तो लगा लिए फिर, क्या बात है, क्या बात है, लगा लिए। देखिए लिखा है क्या, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है। और आगे दिया है क्या, यदि tan ए बराबर, दे रखा है क्या, यदि tan ए बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C। क्वेश्चन नंबर 2 दिया क्या है बेटा, cos A cos C, क्वेश्चन नंबर 2 cos A cos C, cos C प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस है sin A sin C। तो बेटा क्या करोगे अगर tan A पता है आपको, क्या पता है, दिया है, हल यहाँ पे लिखोगे, हल दिया है tan A बराबर यदि हो 1/√3, क्या हो, tan A बराबर 1/√3 दिया हो तो आप क्या करोगे, तो आप जानते हो बेटा कि लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो बेटा यहाँ पे आप बता सकते हो कि साइन होता है, यहाँ पे कास होता है, यहाँ पे सर tan होता है, अर्थात आप कह सकते हैं सर tan A का मान पता है, अर्थात लंब और आधार का मान पता है। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। जब समकोण त्रिभुज बनता कैसे है, तो बेटा बनता ऐसे है। यहाँ पे बी समकोण दिया है तो बी समकोण को मान लेंगे भाई, यहाँ पे ए मान लेंगे, यहाँ पे सी मान लेंगे। ये मेरा क्या बन के तैयार हो गया, त्रिभुज। अब क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे का आधार। ये कोण हो गया, कोण के सामने की भुजा क्या होगी बेटा, लंब हो गई, लंब हो गई तो ये आधार हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। लंब पता है बेटा आपको, लंब पता है एक, लंब पता है कितना, एक, आधार पता है बेटा रोड में 3, रोड में 3 पता है। तो क्या लगाओगे यहाँ से, तो बेटा क्या लगाओगे यहाँ से, तो कह सकते हो ना कि सर यहाँ पे हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। हो गया खलास। भैया पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो बताओगे सर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। बताओ बेटा होता है ना, कर्ण क्या है, एसी है, तब बस लंब क्या है, बीसी है, बीसी का मतलब उसका मान पता है कितना है, एक का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, ए बी है, ए बी का मान पता है, रोड में 3। तो एसी स्क्वायर बराबर एक स्क्वायर एक के होता है, √3 बाहर निकल जाएगा, 3 निकल के आएगा, तो एसी स्क्वायर बराबर क्या रहेगा बेटा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अर्थात एसी स्क्वायर बराबर आप कह सकते हो सर ये 2 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो बेटा बचा क्या, तो बेटा एसी का मान जो बचा वो कितना बचा,
2 बच गया, अर्थात मेरा जो कर्ण का मान निकल के आया बेटा वो कितना आ गया, 2 निकल के आया। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमको पहले साइन ए का मान ज्ञात करना होगा, काशी का, कासे का, साइन सी का ज्ञात करें। चलिए यहाँ पे ज्ञात करते हैं हम लोग। तो बेटा हम लोग यहाँ पे मान ज्ञात करेंगे, साइन ए बराबर क्या होता है भाई, साइन ए बराबर लंब बटे का कर्ण, लंब बटे का कर्ण। लंब क्या है बेटा 1, कर्ण कितना है 2, 1/2। अब और आगे क्या हमको ज्ञात करना है, काशी का मान। काशी बराबर क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है बेटा सी, यहाँ पे देखो सी हो गया ये लंब, तो ये बन जाएगा, जब ये कोण बनेगा ये लंब हो जाएगा, जब इसको हम कोण मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा 1, कर्ण कितना हो जाएगा 2। अब देखो बेटा कहाँ से हमको चाहिए, जब काश ए को मानेंगे ये तो लंब हो जाएगा, आधार फिर यही बचेगा। तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण होता है, काश का मान होता है आधार बटे का कर्ण। आधार क्या हो जाएगा बेटा रूट में 3/2। अब बेटा यहाँ पे हमको साइन सी का मान चाहिए, साइन सी का मान चाहिए। तो क्या करोगे बेटा साइन सी का एक कोण मानोगे, कोण इसको मानोगे तो लंब हो जाएगा, लंब ए हो जाएगा तो कोण कर्ण ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन सी का मान लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब क्या हो जाएगा रोड में 3/2। अब सवाल नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1 क्या दिया है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी दे रखा है। साइन ए का मान कितना है 1/2 है, गुणे में कॉस सी का मान कितना है 1/2 है, प्लस कॉस ए का मान कितना है रूट में 3/2 है, इंटू में साइन सी का मान कितना है रूट 3/2 है। बताओ बेटा है ना, है ना, समझ में आ रहा है? कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। क्या बात है, शाबाश, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए तो यहाँ पे 1 गुणे 1 करेंगे बेटा तो 1 आएगा, 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 3 गुणा 3 रूट में है तो रूट के एक बार बाहर निकल जाएगा, 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है। तो बेटा अब इन दोनों का एलसीएम बराबर है, हर बराबर, तो एक बार लिख लेंगे, ऊपर जोड़ देंगे, ऊपर इसको हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा 3 1 4/4, अर्थात इसको हम काट देंगे तो बेटा आएगा कितना 1 आ जाएगा, आ जाएगा, बताओ आ जाएगा, इतना तो आ जाएगा ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख लेते हैं। क्या दे रखा है बेटा, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यही है। देखो बेटा यहाँ पे कॉस ए का मान कितना दिया था, कॉस ए का मान है रूट 3/2, रूट 3/2 गुणे में कॉस सी का मान कितना है बेटा 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 गुणे का साइन सी का मान बेटा कितना है रूट में 3/2 है। आप कहोगे सर ये हो जाएगा रूट 3/4 माइनस का रूट 3 का नाम रूट 3 2 दूनी का 4 रूट 3 1 जा रूट 3 2 2 जा 4। अब बेटा ये तो घट जाएगा तो आएगा कितना, आंसर आ गया 0। बताओ है ना मजेदार सवाल। एक कई बार सवाल पूछे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवाल। 7 8 9 6 7 8 9 दोनों क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेटा। ये 4 सवाल 3 सवाल जो हैं हर बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, इसलिए आपको रटना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा, लगाना तो पड़ेगा।
चाहे जिस तरीके से हमको तो आना चाहिए, चाहे हमको रट के आए, चाहे बार बार प्रैक्टिस करने से आए, लेकिन आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आपसे क्वेश्चन मिस होगा, आपका नंबर कम आएगा। जब आपका नंबर कम आएगा तो हम आपको बहुत मारेंगे। समझ में आया ना? जब आपका नंबर कम आएगा तो हम क्या करेंगे? मारेंगे भाई, बहुत मारेंगे। चलिए इसको हम रब करें। एक सवाल, लास्ट सवाल आज की, क्या है बेटा? कोई भागेगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 10 नंबर सवाल। 7 सेट में, एक सेट में जरूर पूछा रहता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 हर बार परीक्षा में पूछता है। 7 सेट में, 1 से 2 सेट में पूछा रहता है। तो बेटा इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को मिस मत करिएगा, इस क्लास को मिस मत करिएगा। इस क्लास को पूरा सिस्टमेटिक रूप से देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा तो बाद में आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है बेटा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए जल्दी से, देखते हैं कमेंट किसका किसका आया तब तक। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। दे रखा है त्रिभुज PQR में राम किशोर सर आया, लक्ष्मण आया है, कई बच्चों का आया आंसर। चलिए देखिए 10 नंबर लगाए हैं बच्चे, लेकिन आप लोग नहीं लगा पाए हैं तो थोड़ा सा देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुज PQR में क्यों समकोण है? जो क्यों है वो कैसा है? समकोण है। क्यों समकोण त्रिभुज है? PR प्लस QR बराबर QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। तो आगे क्या दिया है बेटा? PQ बराबर, और PQ बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। आगे ध्यान दीजिए बेटा, तो पूछा क्या है? sin P tan P cos P। तो किसका मान हमको चाहिए? sin P cos P और tan P का मान चाहिए। एक क्वेश्चन में दिया है, एक क्वेश्चन में दे रखा है, क्या चाहिए? कह रहा है यदि त्रिभुज PQR में क्यों समकोण है और PR प्लस QR का मान इतना दिया है और PQ बराबर इतना दिया है, तो हमसे पूछा क्या है कि बताओ बेटा sin P cos P और tan P का मान क्या होगा। बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आया है, बट जिसका नहीं आया है वो देखे कैसे होगा। सबसे पहले अगर हमको Q दिया है समकोण, तो एक त्रिभुज बनाएंगे। जब त्रिभुज बना लेंगे तो क्या करेंगे बेटा? वहां पे Q को हम समकोण मान लेंगे। त्रिभुज बनाएंगे, वो कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। यहाँ पे किसको मानेंगे बताओ? Q को मानेंगे ना। अब यहाँ पे हम P को मान ले, यहाँ पे Q R को मान ले, यहाँ पे R को मान ले ना। चलो बेटा बताओ, PQ का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, बाकी किसी का मान तो नहीं पता है। चलो बेटा आगे हल करते हैं। क्या लगा देंगे यहाँ पे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस क्या लगाएंगे बेटा? प्रमेय लगाएंगे। आगे साल में नहीं लिखते हम बेटा, साल में लिख लिया करो। कह रहे सर आप लिखने लगते हैं। बेटा इतना समझदार हो, हम सॉल्व कर रहे हैं, आप इतना हल लिख सकते हो ना। चलिए इतना टाइम आपका वेस्ट कौन करे। चलिए बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो बेटा समकोण है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो गई, समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो गई। ये कोण हो गया, कोण के सामने की भुजा क्या हो गई? लंब हो गई। अब बेटा जो बच्चा हो क्या हो गया? आधार हो गया। देखो बेटा कर्ण का मान आपको पता है PR, क्या पता है? PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है? लंब का मान
क्यू आर दिया है, क्या दिया है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार का मान पी क्यू, पी क्यू का मतलब क्या दिया है 5, 5 का स्क्वायर कर दो। अब पी आर स्क्वायर, पी आर का होल स्क्वायर, इधर प्लस है इधर आएगा तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 की स्क्वायर 25। देखो बेटा अब भी हमने जस्ट बताया था कुछ समय पहले कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। बहुत सारे बच्चों का दिमाग काम किया है, बहुत अच्छे। चलिए देखिए, तो बेटा यहाँ पे करेंगे पी आर प्लस क्यू आर कोष्टक में पी आर माइनस का क्यू आर बराबर का 25 सेंटीमीटर। इसका मान आपको पता है, पी आर प्लस क्यू आर का मान आपको दे रखा है 25 रख दो। पी आर माइनस का क्यू आर बराबर का क्या है बेटा 25, इधर गुणे में उधर जाएगा बट्टे में होगा, 25 से 25 कट जाएगा, अर्थात निकल के आएगा पी आर माइनस का क्यू आर बराबर का 1। इसको समीकरण 1 मान लेना, इसको समीकरण 1 मान लेना, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेना, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है भाई 25 है। अब यहाँ पे पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 है। भाई ये तो कट जाएगा, जोड़ घटाने में है, एक एक तो जुड़ जाएगा, यहाँ पे लिख लेना जोड़ने पर। तो क्या होगा 2 पी आर बराबर 25 1 26 हो जाएगा, 2 गुणा में उधर जाएगा बट्टे में होगा, बट्टे से कट जाएगा, अर्थात पी आर का मान कितना आ गया बेटा, पी आर बराबर 13 आ गया। पी आर का मान समीकरण 2 में रख दो, 1 ही में रख दो, पी आर का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आएगा उतना ही। पी आर का मान पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो बेटा, यहाँ पे 13 हो जाएगा प्लस का क्यू आर बराबर का 25, कितना 25, इधर प्लस में उधर जाएगा तो बेटा हो जाएगा माइनस में 25 माइनस का 13, तो क्यू आर का मान निकल के आएगा भैया कितना आएगा 12 आएगा ना। 25 में अगर हम 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 12 बचेगा ना भैया। देखो इधर इसको घटाना है, मुझको क्या करना है घटाना है, घटाओ भैया। 5 में से 3 गया तो बचा कितना 2 में से गया तो बचा कितना 1। अब बच गया भैया, मान निकालना है किसका। अब हमको पता चला पी आर का मान कितना है, पी आर का मान क्या है, पी आर का मान 13 है। क्यू आर का मान पता चला अभी कितना पता चला 12 है। आप देखो बेटा चाहिए क्या, साइन पी कॉस पी टैन पी, ये तीनों मान हमको क्या होना है, ज्ञात होना है। तो क्या करोगे बेटा, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। चलो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो बेटा क्या करोगे, यहाँ पे होता है साइन, यहाँ होता है कास, यहाँ होता है टैन, होता है ना। क्या बात है, खुशियों की बौछार है। चलिए खुशियों की बहार है, मौसम बड़ा सुहाना है, मौसम बड़ा बेईमान है। आप भी कभी उसमें, क्योंकि कल बारिश हुई थी ना इसलिए मौसम बड़ा सुहाना है,
मौसम बड़ा बेईमान है, इसलिए बाबू यहाँ पे पढ़ने का मौका अच्छा है। आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, दिल लगा के पढ़ाई करिए। बहुत घूम लिए, बहुत टहल लिए, अब घूमने टहलने का वक्त नहीं है। तो बेटा यहाँ पे साइन पी अर्थात साइन बराबर होता है लंब बटे का कर्ण। तो बेटा यहाँ पे आप बताएंगे लंब का मान कितना है, तो बताओगे बेटा सर 12 है। कितना है? 12 है। कर्ण का मान कितना है, तो बताओगे बेटा सर 13 है। काश भी बराबर क्या होता है बेटा, कितने लोग आंसर कर सकते हैं काश से कम, काश भी का मान? शाबाश बेटा, देखते हैं, शाबाश। कितने बच्चे कर सकते हैं? कितने बच्चे कर सकते हैं? देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। देखते हैं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। किसी का आया आधार बटे कर्ण? क्या बात है बेटा, क्या बात है। कई बच्चों का सही आया है। क्या आया है? 5 बटे का 13। क्या गजब का आंसर दिए हैं मेरे बच्चे, क्या दिल जीत लिया। और देखते हैं किसी का आता है tan p का मान। आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जरूर। tan p का मान क्या होगा? tan p का मान क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करेंगे, इसका मान आप जरूर बताएंगे tan p का मान कितना होता है। तो बेटा आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 और ट्रू एंड फॉल्स है, सत्य और असत्य को बताना है। इसको आप तो वैसे भी बता सकते हैं। क्या दे रखा है? कह रहा है कि कोण ए का मान सदैव 1 से कम होता है। बताओ बेटा, क्या कोण ए का जो tan ए का मान है, tan ए का मान है, क्या सदैव 1 से कम होता है? तो होगा नहीं बेटा। कब होगा? जब 30 से कम होगा। 1 से अधिक कब होगा? जब 45 से ज्यादा होगा। यानी tan ए का मान 1 से कम नहीं होता है, अर्थात ये हो जाएगा क्या? असत्य हो जाएगा। हो जाएगा ना? क्या बात है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा? असत्य हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है बेटा क्या दिया है? कोण ए किसी मान के लिए sec a 12/5 12/5 है। तो बेटा क्या हो जाएगा? सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्योंकि क्या दिया यार, दे रखा है बेटा 12/5 12/5। यहाँ पे देखिए बड़ी भुजा क्या है? कर्ण बटे आधार होता है ना sec थीटा बराबर। बड़ी भुजा दिया है, छोटी भुजा में घटा लेंगे, किसी ना किसी का तो होगा, किसी कोण के लिए तो होगा बेटा, किसी कोण के लिए होगा, इसलिए क्या होगा? सत्य होगा, सत्य होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 सत्य है, पहला सत्य है। तीसरा देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? का से किसी, क्या दिया बेटा? का से कोण ए के लिए कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त संचित रूप है। तो बेटा का से ए जो है संचित रूप नहीं, असत्य है। क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन असत्य है। जो है कोजाइन है, कोजाइन है, इसलिए कांस्टेंट के लिए एक संचित रूप नहीं है भैया। इसलिए क्या है? कोसाइन का एक संचित रूप है। क्या कह रहा? कास जो है कोसाइन का है। किसका है? कोसाइन का एक संचित रूप है। ये कह रहा है कांस्टेंट का एक संचित रूप है। नो बाबा नो। किसका है? कोसाइन का है, कोसाइन का, कोसाइन का है, कोसाइन। ध्यान दीजिएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट। अभी इसके बाद एक और है। कह रहा है काट ए और काट और ए का गुणनफल बराबर होता है। अपने दिमाग से बताओ बेटा, मैं आपसे क्वेश्चन अगर पूछूं, कह रहा है काट ए, कह रहा है काट ए और काट और ए, काट और ए का मान सदैव बराबर होगा। बताओ बेटा। तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा अगर हम कहें, अगर ये मान लो कि का 60 अंश बराबर यहाँ पे है और काट और 60 अंश दिया है। अब बेटा ये 60 अंश पता नहीं किसका मान हो सकता है। यहाँ पे कोई तो कोण तो पता नहीं है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा बेटा? असत्य हो जाएगा, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा।
समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी, फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट बताओ जल्दी से, आया कि नहीं आया? मजा आ रहा है ना, क्या बात है। चलो ये भी क्लियर। ये क्या आ जाएगा? पहला असत, दूसरा सत, तीसरा असत, चौथा असत। पांचों क्वेश्चन बोलो बेटा, जल्दी से बोलो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बोलो। फटाक से क्या बोलते हैं, क्या बोलती है पब्लिक, जल्दी बोलो, क्या बोलती है पब्लिक, क्या बोलती है पब्लिक, जल्दी बोलो भाई। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। तो बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, साइन थीटा का बराबर कह रहा है, साइन थीटा का मान किसी कोण के लिए, किसी कोण के लिए, किसी कोण के लिए 4/3 सत्य है। बताओ बेटा, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है कि नहीं है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सत्य नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये तो लंब होता है। क्या होता है? ये तो लंब होता है, ये तो कण होता है। हमने बताया बेटा कि साइन जो थीटा होते हैं, जो कण का मान होता है, वो सदैव सबसे बड़ा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। बताओ, मजा आया ना? बताओ भैया, भैया हमने बताया था कण का मान सदैव सबसे बड़ा होगा, चाहे वो आधार होगा चाहे लंब। आधार और लंब का ऐड करने के बाद ही क्या मिलता है मुझको? कण मिलता है। इसलिए बेटा ध्यान रखिएगा, ये साइन थीटा किसी कोण के लिए साइन थीटा का मान 4/3 नहीं होगा। याद रखिएगा इसको आप। तो बेटा आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ 8.2 में और दमदारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बेटा मेरी क्लास को आप लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।